हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स, उसको आज कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास भी हम डिवीजन पे रखेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। हालांकि ये चीजें हमारे को एग्जाम में है, ठीक, एग्जाम में इसका रूल है। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन करेंगे वहां भी आपको दिखेगा। तो अभी से जितने भी डाउट्स आपके हैं इस डिवीजन में आप लोग सीख लें, और आज भी डिवीजन के कुछ नए क्वेश्चन हम करेंगे और उस पर अपनी प्रैक्टिस बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ जो आप सीखते हैं, हर दिन की छोटी प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट, एक बड़े परिणाम के रूप में आपको आगे देखने को मिलती है। ठीक है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, वो आगे जाके कुछ ना कुछ आपको बढ़ा देगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ सीखा, या फिर ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ सीख जाएंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, उन सब के जोड़ से, उन सब के योग से आपको आगे जाके एक बड़े बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आज मैंने इतनी सी चीज सीखी तो इससे क्या ही लाभ होगा। लाभ आपको आगे इन फ्यूचर आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो कल का आखिरी क्वेश्चन ये था हमारा, और इसका हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया था। ठीक है। तो अभी भी एक क्वेश्चन और आपको, अभी इस तरह के क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। तो आप देखें जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 1 बाय x माइनस 1। चलिए करें, से डिवाइड करके बताएं। जो जो हमने सीखा है, जैसा हमने सीखा वैसे आपको ये करना है। ठीक है, चलिए फटाफट करके बताएंगे। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों के टू। तो बच्चों x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले का कनेक्शन पहले से, हमेशा पहले का कनेक्शन पहले से। एक मिनट। ठीक है, तो मैंने कहा पहले का कनेक्शन पहले से, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मार्क कर देना। x की मल्टीप्लाई x 4 से, यानी कि सर x क्यूब की मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। अब माइनस 1 भी इसके साथ है, माइनस 1 बोलेगा भाई मेरी मल्टीप्लाई भी करो, तो माइनस 1 भी इससे होगा, तो माइनस का x क्यूब। तो सर माइनस का x क्यूब तो यहाँ है नहीं, तो अलग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये चीजें पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस। तो आप देख रहे हैं ये दोनों कट जाएगा यहाँ पे, है ना। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ये बचा है प्लस का एक्स क्यूब, और माइनस 1 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब x में क्या मल्टीप्लाई करें हम, कि हम x में क्या अगेन पहले का कनेक्शन पहले से, है ना। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। आप बोलोगे सर x में आप x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स स्क्वायर की। ठीक है जी, x में हमने प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई की तो x क्यूब आ गया। अब ये बोलेगा मेरी भी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम के नीचे लिखें तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपको जहां जहां पे प्लस का ये हो गया माइनस, माइनस का ये हो गया प्लस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे सर, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। आप बोलोगे सर एक्स में एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का एक्स। हम यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का माइनस तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा x माइनस प्लस का x, और ये माइनस 1 नीचे उतरेगा। तो x माइनस 1 सेम है, x में क्या मल्टीप्लाई करें सर, प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो x आएगा माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 0। तो
ये है, इस तरह से हमने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन देखने में छोटा था बट लेंथी हुआ, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, कॉपी करेंगे और इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, जरा इसकी वेरिफिकेशन भी करो। चलो अब इसका वेरिफिकेशन देखें। अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू, तो डिविडेंड क्या है मेरा, x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डिविजन, डिविजन है आपका x माइनस 1 इंटू क्वेश्चंट, क्वेश्चंट क्या है मेरा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 0, है ना। यही होता है, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड मतलब भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो x की पावर 4 हमें ये लाना है सॉल्व करके। x की मल्टीप्लाई x क्यूब से होगी सर x की पावर 4, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगी सर x क्यूब, x की मल्टीप्लाई x से होगी सर x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x से होगी तो प्लस x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x क्यूब से होगी तो माइनस का x क्यूब, माइनस प्लस माइनस का x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का x, माइनस प्लस माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है एक्स की पावर 4 माइनस 1, है ना। ये अब ये हमने क्या किया, इसको प्रूव भी कर दिया। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझे, क्योंकि अभी हम कल जब शेषफल रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम जो हम पढ़ेंगे, है ना, गुणनफल जो हम परिमेय यहाँ पे पढ़ेंगे, शेषफल परिमेय हम पढ़ेंगे, उसके लिए एक चीज आपको जानना जरूरी है कि अब जितने भी क्वेश्चन हमने किए, जैसे हमने इससे पहले ये क्वेश्चन भी किया, तो जो ये है हमने बोला डिवाइड इस, है ना, इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल को हमने किससे डिवाइड किया, x प्लस 1 से डिवाइड किया। तो x प्लस 1 से डिवाइड किया तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल, है ना, गुणनफल और फैक्टर और मल्टीपल में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था कि नहीं बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं जो डिफरेंस हमने बात की थी। ठीक है, फिर से उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, फैक्टर यानी कि गुणक, और जिसको हम गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीपल गुणज। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस मैंने बताया था, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस बताया था, फैक्टर मल्टीपल में बताया था 12, 12 के गुणनखंड कौन है, जो 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6, यानी कि 12 किस किस की टेबल में आता है, वो 12 के गुणनखंड होंगे कि 1 2 की टेबल में 12 आता है, 3 चौको 12, 4 की टेबल में भी आता है, 4 3 12, 5 में नहीं आता, तो इसलिए 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो गुणक तो ये हो गए, क्योंकि सर अगर आप देखो जैसे 4 ले लो, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूं तो पूरी तरीके से भाग देता है 4, है ना, तो 4 3 12 0। अगर मैं 5 से करूं 12 को तो 5 दूनी 10, शेषफल क्या बचा 2, रिमाइंडर बचा 2, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, पूरी तरीके से इसने इसको भाग नहीं किया, बट यहाँ ये पूरी तरीके से इसने इसको डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि जो 4 है ना, ये जो हमारा भाज्य होता है, ठीक है, जो हमारा भाजक होता है यानी जो डिवीजर होता है 4, हम बोल सकते हैं कि 4 क्या है, 12 का फैक्टर है, तो इसलिए हमने 12 जो है इसका फैक्टर है। तो वैसे ही अब आप यहाँ समझें, वैसे ही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें कि x माइनस वन, एक्स की पावर 4 माइनस 1 का एक फैक्टर है, यानी कि एक इसका गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि शेषफल क्या आया, शून्य आया। इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या x प्लस 1, अगर आपसे यहां पूछें क्या x प्लस 1 क्या x प्लस 1 एक्स क्यूब, सॉरी, x की पावर 4
माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, तो क्या बोलेंगे आप, है कि नहीं है? कोई बताएगा? एनीवन? कोई बताएगा कि क्या x प्लस 1 x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है? क्या इसका एक फैक्टर है? ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे इज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये पूछा जा रहा है, क्या है फैक्टर? कोई बताएगा? यस और नो ही बोलना है। देखिए, आप अपने आंसर देंगे, उससे क्या होगा ना, काफी चीजें आपके लिए ही बेहतर रहेंगी, आप चीजें समझेंगे। आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, हम कोई बाय बर्थ कोई सीख के नहीं आता, जन्म से किसी को कुछ सीख के नहीं आते, सब हम यहाँ आके सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। तो जो भी चीज आपको पूछनी है आप पूछ सकते हैं, और मैं जो पूछ रहा हूँ आप उनको बताने का प्रयास करें। तो बताएं जरा, यहाँ देखेंगे x प्लस 1, यस, जो x प्लस 1 है क्या इसका गुणनखंड है? तो हम बोलेंगे नहीं, नो, नहीं। क्यों? क्योंकि ये x प्लस 1 इसको, इस पूरे बहुपद को, इस पूरे पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से भाग नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका शेषफल कितना आ रहा है, 3। पूरी तरीके से भागफल देना क्या होता है, पूरी तरह से भागफल देना होता है जब आपका शेषफल 0 आए, यानी जब आपका रिमाइंडर 0 आए, उसको हम बोलते हैं कि पूरी तरीके से भाग हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 24 और इसको मैं कर रहा हूँ 7 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 24 को 8 से भाग दे रहा हूँ, तो आप 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28 बड़ा हो जाएगा, तो 7 तीन 21 ही हम करेंगे, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 8 8 है 24, यहाँ कट जाएगा पूरा 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो 8 है वो 24 का एक फैक्टर है, जो 8 है 8 यहाँ पे 24 का एक फैक्टर है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यस 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24, या फिर 8 24 का एक गुणनखंड है। वहीं 7 से हमने क्या, तो 7 से भाग नहीं हुआ है, पूरी तरीके से भाग नहीं हुआ है। पूरी तरीके से भाग होने का मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो हम बोलेंगे नो, 7 इज नॉट अ फैक्टर। किसका फैक्टर नहीं है? फैक्टर ऑफ 24। किसी का तो फैक्टर होगा, बट 24 का फैक्टर नहीं है। 21 का ही फैक्टर होगा, 14 का ही फैक्टर होगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, 7 तीन 21 होता है। तो ये फैक्टर्स और फैक्टर का आप ये इंपॉर्टेंट रोल आप थोड़ा जान, ठीक है। तो चलिए अब मुझे हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। हमने काफी क्वेश्चन ट्राई कर लिए इस तरह के। डिवाइड x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 2 बाय x माइनस 2। चल ट्राई करेंगे एक बार सब, एक बार ट्राई करेंगे, इस कॉपी इसको लिखें और ट्राई करें। चलिए, आया किसी का आंसर? एनीवन? किसी ने क्या ये? चलो अब यहां देखेंगे, x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 2 को। ठीक है, अरे अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले से पहले का कनेक्शन, क्या बोला था? पहले से पहले का कनेक्शन देखना है हमेशा, पहले से पहले के साथ क्या रिलेशन, क्या कनेक्शन बन रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे कि सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए।
हमने बोला x में क्या मल्टीप्लाई की जाए कि x क्यूब आ जाए। आप बोलोगे सर x में आप x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो तो x क्यूब आ जाएगा, तो वही चीज हम करेंगे, यहाँ x क्यूब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 भी है, इसकी मल्टीप्लाई भी होगी इसके साथ, तो -2x स्क्वायर, ठीक है, -2x स्क्वायर। आपको पता है अलजेब्रा में हम कैसे माइनस करते हैं, तो प्लस का बन जाता है माइनस, माइनस का बन जाता है प्लस, प्लस माइनस एक कट गए अब ये +2 की तरह काम कर रहा है, +2 की तरह, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गए, आपका बचता है 2x स्क्वायर। साइन माइनस का बढ़ा है तो आप माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, फिर +7x - 2 एज इट इज हम नीचे उतार देते हैं। फिर आपने देखा कि सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x स्क्वायर आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस का 2x स्क्वायर आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर x में ना आप -2x की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा -2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो x में अगर मैं 2x की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर आएगा, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इस बार बहुत कर लिया है सब। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसके आगे प्लस 2 × 2 = 4x, माइनस का बन गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। 7, अब ये 4 जो है माइनस का है, तो 7 में से 4 गए 3x - 2, तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, आप बोलोगे कि सर x में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 2 3 6, तो हम देखेंगे यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया, तो 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, आपका बचा 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आके, शेषफल 0 ना आके 4 बचता है। ठीक है, तो ये इसका शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x - 2 जो है इसका एक फैक्टर नहीं है, x - 2 इसका गुणनखंड नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं। आप भी डिवाइड की प्रैक्टिस करें इस तरह से, इंपॉर्टेंट चीजें काम आएंगी आगे। इस तरीके से हम अलजेब्रा में या फिर पॉलिनोमियल्स के डिवाइड इस तरीके से करते हैं। तो हमने 2-3 दिन काफी क्वेश्चंस इसके अंदर कर लिए हैं 2 दिन से। कल एक नया टॉपिक इसी पे फैक्टर थ्योरम और या रिमाइंडर थ्योरम जो भी है उसको हम पढ़ेंगे, है ना, या फिर गुणनखंड परिमेय पढ़ेंगे या शेषफल परिमेय हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास हम रहेगी थ्योरम के नाम, तो उस थ्योरम पे हम पढ़ेंगे और उस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 हम कल स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।